लेकर के आए। हम बोला जो हमको अगर पेशेंट को जिलाने के लिए चाहते हैं तो 2 ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बोले कौन कौन ऑपरेशन, तो यहाँ का हड्डी जो है यहाँ रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ सामान है, यहाँ से ले गए हम वहाँ। किनको आ रहा है डॉक्टर साहब। 1 लाख के लिए लाश को 8 घंटे बनाया बंधक, निजी अस्पताल की करतूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इलाज के नाम पर 3 लाख ऐंठने का आरोप, कहा जमीन बेचने के बाद भी पत्नी नहीं बची। पूर्णिया के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर इलाज के नाम पर 3 लाख रुपए ऐंठने और 1 लाख रुपए न देने पर 8 घंटे तक लाश को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। परिजन का कहना है कि हॉस्पिटल की फीस भरने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी। मृतका की पहचान फर्स्ट मेसगंज के नरपतगंज थाना क्षेत्र के मथुरा गांव के रहने वाले सुरेश यादव की पत्नी रंभा देवी 35 वर्षीय के रूप में हुई है। मृतका के पति सुरेश पासवान ने कहा, 12 दिन पहले बाइक से गिरकर पत्नी रंभा देवी के सिर में चोट लगी थी। पहले फारबिसगंज के एक निजी अस्पताल ले गए। सप्ताह भर इलाज के बाद पत्नी की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर ने रेफर कर दिया। इसके बाद वे पत्नी को पूर्णिया ले आया और यहां पर दलाल ने लाइन बाजार स्थित सनराइज हॉस्पिटल पहुंचाया। यहाँ इलाज के नाम पर 3 लाख रुपए जमा करवा लिया गया, मगर ठीक होने के बजाय तबीयत और बिगड़ती चली गई। पूछे जाने पर डॉक्टर से लेकर स्टाफ तरह तरह के बहाने बनाते रहे। बुधवार को सुबह करीब 8 बजे पत्नी रंभा ने दम तोड़ दिया, मगर उनसे ये बात छिपाई गई। 10 बजे तक इस बात का पता चला। लाश ले जाने वक्त 1 लाख की डिमांड। पति ने कहा कि जब मैं लाश ले जाने लगा तो दवा के नाम पर हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने 1 लाख रुपए की डिमांड रख दी और इसे जल्द से जल्द जमा करने को कहा। जब मैंने फीस भरने में अपनी असमर्थता जताई तो उन्होंने लाश को बंधक बना लिया। संपत्ति, जमीन गई और पत्नी की जान भी चली गई। इसके बावजूद भी डॉक्टर ने 1 लाख के लिए लाश को 8 घंटे तक बंधक बना लिया। वे अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर से लाश को रिलीज करने की मिन्नतें करते रहे। वे लोग एक न माने। परिजन का आरोप बेबुनियाद है, डॉक्टर ने कहा। परिजनों के आरोप को डॉक्टर मनोरंजन शर्मा ने बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि परिजनों ने कितना पैसा जमा किया है वह काउंटर पर लिखा है, वहां से जानकारी मिल जाएगी। मरीज की स्थिति काफी गंभीर होने से उसकी मौत हो गई है। इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। परिजन से 1 लाख रुपए नहीं मांगे गए हैं, बल्कि सुबह से ही लाश ले जाने के लिए कहा जाता रहा, लेकिन वे परिजनों के आने की बात कहकर बहाना बनाते रहे। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी, सिविल सर्जन ने कहा। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार कनौजिया ने कहा कि मामला काफी गंभीर है। किसी भी लाश को पैसों के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता है। अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की है। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हम बोला जो हमको अगर पेशेंट को जिलाने के लिए चाहते हैं तो 2 ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बोले कौन कौन ऑपरेशन, तो यहाँ का हड्डी जो है यहाँ रखना पड़ेगा। 6 महीना का बाद जो है हाफ पैसा हम आपको लगवा देंगे, लेकिन अगर जिलाने के लिए चाहते हैं तब हम बोलिए हम जो लाए आपको जिलाने के लिए नहीं लाया है, मारने के लिए नहीं लाया है, तो पैसा दो। तो पैसा हम इसको 2.5 लाख टका वहीं दे चुके थे। 2.5 लाख टका तो बोला अब यहाँ से ले चलो वहाँ पूर्णिया, यहाँ साधन न है। यहाँ मारपीट हुआ था, हमरा चौपाल के वहाँ फर्श में रहते थे, मारपीट हुआ था लड़की 12 में। यहाँ सामान न है, यहाँ से ले गए हम वहाँ। किनको 2.5 लाख रुपए दिया? डॉक्टर साहब। कौन डॉक्टर? मनोरंजन शर्मा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से लाए यहाँ जो जितना जो बोला हम अपना तैयार थे, सब चीज किए। पेशेंट ठीक नहीं हुआ? पेशेंट की स्थिति वहीं गड़बड़ा गया था क्या? पेशेंट का स्थिति वहाँ नहीं गड़बड़ा है। पेशेंट ठीक हुआ आपका? पेशेंट मर गया। पेशेंट तो यहाँ ऑपरेशन किया, ब्रेन का यहाँ ऑपरेशन किया था। 8-9 दिन के बाद जो है पेशेंट जो था बोलता था, एकदम हम लोग जाते थे तो हाथ में हाथ मिलाता था, पकड़ता था। तो गला का ऑपरेशन गला का ऑपरेशन जो था ना, गला का ऑपरेशन हम बोले गला का ऑपरेशन नहीं कीजिए, गला का ऑपरेशन नहीं करना है हमको, मर जाएगा तो मर जाएगा, मरने दीजिए, गला का ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो ये लोग बोला 3 दिन हम रोकिए। ये लोग चौथा था हमको बोला कि नहीं करेगा तो पेशेंट मर जाएगा, गला का ऑपरेशन काहे करते, काहे नहीं लिखते हैं, सेंड करते हैं काउंटर पर। तो हम आके काउंटर पर साइन किए, जो कोना के तो पेशेंट को जिलाना है और डॉक्टर साहब बोल रहा है। बिहार के पूर्णिया से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए रहीस राजन की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल
बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।